तो यहाँ पे अभी फिर से रिवाइज करते हैं। तीन केस में जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है उसको रिवाइज करेंगे। पहला, अगर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन लैगिंग पे होगा, अगर क्या होगा कि लोड का जो ये है फाई, लोड एंगल इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो तब थीटा किसका है यहाँ पे, ट्रांसमिशन लाइन का। तो यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन में जो पावर फैक्टर आएगा वो होगा कॉस फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड। तो ये आर बाई जेड जो है ये ट्रांसमिशन लाइन का आर बाई जेड होगा, ठीक है। और कंडीशन होगा टेन फाई एल इज इक्वल टू टेन फाई आर इज इक्वल टू एक्सएल डिवाइडेड बाय आर। एक्सएल डिवाइडेड बाय आर भी ट्रांसमिशन लाइन का है। उसके बाद वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या होगा, आई आर जेड डिवाइडेड बाई वी आर विच इज इक्वल टू जेड पर यूनिट। उसके बाद फिर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन कब आएगा, लीडिंग में आएगा, ठीक है। जीरो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए कंडीशन है फाई आर प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब लोड का फाई आर प्लस ट्रांसमिशन लाइन का थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इससे क्या होगा कि कॉस फाई आर का वैल्यू कितना होगा, मतलब लोड का पावर फैक्टर कितना होगा जीरो वोल्टेज रेगुलेशन में, एक्सएल डिवाइड बाई जेड। ये एक्सएल डिवाइड बाई जेड भी ट्रांसमिशन लाइन का होगा। और इसका ये होगा जो टेन फाई वो होगा आर बाई जेड, आर बाई एक्सएल सॉरी। मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए कब होगा, लीडिंग पे होगा। इसका क्या होगा, फायर इसके लिए जो लोड का पावर फैक्टर है 90 डिग्री होना चाहिए, लोड एंगल मतलब कैपेसिटिव लोड होना चाहिए। इसका कोई कंडीशन नहीं है ऐसा टेन फाई वाला। और यहाँ पे कॉस फाई आर इज इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है, मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। और वोल्टेज रेगुलेशन का वैल्यू होगा माइनस आई आर एक्सएल डिवाइडेड बाई आर इस इज माइनस एक्स पर यूनिट। इसके बाद है पर यूनिट सिस्टम। पर यूनिट सिस्टम जो है वो होता है एक्चुअल वैल्यू बाय बेस वैल्यू, ठीक है। अगर एक्चुअल 2 है, बेस 8 है, तो वी पर यू क्या होगा, डिवाइड कर देना है बस, ठीक है। रेजिस्टेंस पर यूनिट निकालना है तो आर एक्चुअल डिवाइडेड बाय जेड बेस निकालना है। जेड बेस इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, या फिर जेड बेस क्या होता है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस होता है। ये होता है जेड बेस का फार्मूला, वी इंटू वी डिवाइडेड बाय वी आई। तो यहाँ पर ये और ये तो क्या बोलते हैं कट जाएगा। हमको पता है कि v इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। तो आई आर होता है तो हमको v बाय आई बोलने से रेजिस्टेंस का वैल्यू मिल जाएगा, इम्पीडेंस का वैल्यू। यहाँ पे फिर उसके बाद देखते हैं आर पर यूनिट हो गया, आर रेजिस्टेंस ड्रॉप, ठीक है। उसके बाद फिर रिएक्टेंस का एक्स एक्चुअल डिवाइडेड बाय जेड बेस, सेम जेड बेस, विच इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय वी डिवाइडेड बाय विच इज इक्वल टू आई एक्स डिवाइडेड बाय वी। उसके बाद फिर पर यूनिट इम्पीडेंस जेड एक्चुअल डिवाइड बाय जेड बेस, तो आई जेड डिवाइडेड बाई वी, क्योंकि आई ऊपर चला जाएगा। ये हो गया पर यूनिट इम्पीडेंस ड्रॉप। उसके बाद फिर अगर हमारे पास आर पी यू और जेड पी यू एक्स पी यू दिया हुआ है तो हम लोग लैगिंग का ये निकाल सकते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। ये कैसे निकलेगा, आर पी यू कॉस फाइव प्लस एक्स पी यू साइन फाइव। लीडिंग के लिए सेम, बस यहाँ पे ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। यहाँ पे इसको ओपन कर दिया है और आई आर बाई वी आर कर दिया है, ठीक है। आई आर बाई वी आर क्या हो गया, आर पर यूनिट हो गया यहाँ पे। आई आर बाई वी आर आर पर यूनिट था, और यहाँ पर भी आई एक्सएल बाई वी आर यहाँ पे एक्स पर यूनिट हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि परसेंटेज रेजिस्टेंस ड्रॉप दिया है 3%, परसेंटेज इम्पेडेंस ड्रॉप दिया है 5%। फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन एट 0.6 लैगिंग। तो आर जितना है 3 यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये कॉस फाइव 0.6 है, ठीक है, 0.6 यहाँ पे। उसके बाद फिर 4% यहाँ पे हम लोग को निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये इम्पीडेंस का दिया है, हमको एक्स का चाहिए। तो यहाँ पर से निकाला है वो 4 यहाँ पे होगा इंटू 0.8, सॉल्व करने से 5%। उसके बाद फिर अगर यहाँ पे ये लीडिंग लोड होगा 0.8 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज रेजिस्टेंस 3 होगा, परसेंटेज इम्पीडेंस यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे 4x का। और वो आर कॉस और फाई डाल के हम निकाल लेंगे, बस यहाँ माइनस हो जाएगा लीडिंग के लिए। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि पर यूनिट रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस इज 4 एंड 6%, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन इन परसेंटेज। तो मैक्सिमम वाला जो रहता है वो हम लोग को पता है कि वो हम, तो यहाँ पे जैसे दिया कि मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या है, आई आर इंटू जेड डिवाइडेड बाई वी आर। तो ये जेड पर यूनिट है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जेड पर यूनिट निकाल लेंगे, ठीक है। आर और इससे रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस से 4 और 6 है, तो ये ऐसा करके रूट बावन निकल जाएगा, ठीक है।
और वोल्टेज रेगुलेशन हमको निकालना है -6 पर यूनिट, तो वो तो दिया ही हुआ है, वो डायरेक्ट 6 हो जाएगा मिनिमम। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि लॉसेस एंड मतलब कंसेप्ट है लॉस एंड एफिशिएंसी। लॉस इजिकल टू आई स्क्वायर आर सिंगल फेज में, 3 आई स्क्वायर आर किस में 3 फेज में होता है, ठीक है। आउटपुट पावर जो रहता है वो क्या होता है, √3 VI cos phi होता है, या फिर VI cos phi होता है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये है, जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होता है उसका ये लेंथ होता है 80 से 200 के बीच में। इसी में 50 मल्टीप्लाई कर देने से LF का ये इसका निकल जाएगा। इसका 3 मेथड होता है, नॉमिनल पाई, नॉमिनलिटी एंड कंडेंसर, स्प्लिट मिडल, ऐसे करके। उसके बाद फिर नॉमिनल पाई का ये होता है ABCD पैरामीटर्स। उसके बाद जो इसमें वोल्टेज रेगुलेशन होता है NFF मिनमोनिक से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ये VS इज इक्वल टू AVR प्लस IVR वाला है, हम लोग I इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, ठीक है। तो VS इज इक्वल टू AVR हो जाएगा, ठीक है। सेंडिंग इज इक्वल टू A टाइम्स ऑफ VR। तो इसी को VNL के जगह पे लिख देंगे, तो ये बन जाएगा VS डिवाइडेड बाई A माइनस VR बाई VR। ये सब ट्रांसमिशन लाइन के लिए रहेगा। A इज इक्वल टू 1 फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। लॉसेस का फॉर्मूला अलग अलग होगा, I² R फॉर सिंगल फेज, 3I² R फॉर 3 फेज। उसके बाद अगर यहाँ पे क्या बोलते हैं, अगर हम लोग पाए या फिर टी लेंगे, तो ए का वैल्यू क्या होगा, 1 + YZ डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो ये भी नॉमिनल टी देखते हैं, ठीक है। नॉमिनल टी में क्या होगा कि VR रेफरेंस होगा, ठीक है। VR रेफरेंस, IR विल लैग द VR बाय फाई एंगल, ये लैगिंग लोड के लिए है। फिर IC2 क्या है, ये वाला IC2 लीड VR बाय 90 डिग्री, ये IC2 हो गया। और फिर IL इज इक्वल टू IC2 प्लस IR होता है, ठीक है। तो IL कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे IL यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। IL इज इक्वल टू IC2 प्लस IR2। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे ILZ ड्रॉप बनाएंगे। ILZ ड्रॉप ऐसे बन जाएगा, VS इज इक्वल टू VR प्लस ILZ ड्रॉप। VS इज इक्वल टू VR प्लस ILZ ड्रॉप, ये इम्पोर्टेंट है। IC1 लीड VS बाय 90 डिग्री, जो IC1 है वो VS से 90 डिग्री से लीड करेगा। ये IC1 जो करंट होगा ये VS से 90 डिग्री से लीड करेगा। और जो IC2 रहेगा, IC2 वो लीड करेगा VR को 90 डिग्री से। VR यहाँ पे हो गया। यहाँ पे क्या किया कि IC2 और IC1 को यहाँ से उठा के यहाँ पे लगाया हुआ है। उसके बाद फिर ये कंपैरिजन मीडियम एंड शॉर्ट में IL इज इक्वल टू IS, रिसीविंग और सेंडिंग लॉस ज़्यादा होता है, एफिशिएंसी कम होता है, वोल्टेज रेगुलेशन ज़्यादा होता है। उसके बाद मीडियम में क्या होता है कि जो रिसीविंग करंट होता है वो ज़्यादा होता है सेंडिंग से, लॉसेस कम होता है, एफिशिएंसी ज़्यादा होता है, और वोल्टेज रेगुलेशन कम होता है। उसके बाद ये नॉमिनल टी वाला जो है, ठीक है। तो इसमें PL कितना होगा, पावर लॉस, IS इंटू R/2, ये वाला R/2, और ये IR इंटू R/2। दोनों का रेजिस्टेंस यहाँ है 3 फेज, और फिर अगर 3 फेज में निकालें तो इंटू 3 कर देना है। फिर ये नॉमिनल टी का हम लोग ये देखेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि VR को हम लोग रेफरेंस लिए हैं, VR को, ठीक है। और ये दो R/2 XL/2 है, ठीक है। तो पहले R2 वाले को यहाँ पर लैगिंग दिखाएंगे, XL/2, फिर ये IS सेंडिंग वाले को, और ये फिर रिसीव एक मतलब सेंडिंग वाले का XL। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि 2 Z बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये भी हो जाएगा। तो जो VS रहेगा वो इज इक्वल टू इन दोनों का ड्रॉप रहेगा, V इज इक्वल टू VR प्लस IR इंटू Z/2। और जो यहाँ पे IS होगा, IS इज इक्वल टू IR प्लस IC। एंड कंडेंसर मेथड अभी देखते हैं, ठीक है। 1 + YZ, ZY1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ABCD का वैल्यू, तो ये जो है अभी इसका फेजर डायग्राम, VR हम लोग रेफरेंस ले लिए हैं, IR इंटू IS इंटू R, IS इंटू XL, IS इंटू Z, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये VS हो जाएगा, VS इज इक्वल टू VR प्लस IZ इंटू Z, ठीक है। यहाँ पे IC जो होगा वो लीड करेगा VR को बाय 90 डिग्री, और फिर ये IR इधर बन जाएगा। अभी देखते हैं फेरेंटी इफेक्ट। फेरेंटी इफेक्ट कब होता है, नो लोड कंडीशन।
ठीक है, तो आई एस इज इक्वल टू आई सी हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि वी आर होगा, वी रिसीविंग, यहाँ पे आई सी यहाँ पे बन जाएगा, और ये होगा वी एस, सेंडिंग एंड वोल्टेज वी एस। तो इसका आई आर ऐसे बनेगा, आई आर आई जेड, और ये आई एक्सएल। उस जो ये फेरेंटी इफेक्ट होता है, ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में नहीं होता है, ठीक है। ड्यूरिंग फेरेंटी इफेक्ट कंडीशन द सोर्स पावर फैक्टर बिकम लीडिंग। ये जो एंड कंडेंसर मेथड है, ठीक है, इसमें अगर हम लोग आर को नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, तो वी आर इज इक्वल टू ये बनेगा। इसी को अगर हम लोग आगे देखेंगे, वी आर इज इक्वल टू वी सेंडिंग प्लस ओमेगा स्क्वायर एल सी एस। तो ये ओमेगा स्क्वायर एल सी इंटू वी एस जो है, ये एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। तो यही है फेरेंटी इफेक्ट, वी आर इज ग्रेटर देन वी एस। रिसीव ज़्यादा हो रहा है, और सेंडिंग से जो नॉमिनल पाई होता है वो हम सिर्फ 250 किलोमीटर तक हम लोग उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम लोग लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन।